तुम्बाड़ एक अनोखी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो न केवल आपको डराती है बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती है कि किस तरह लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। तुम्बाड़ की कहानी एक काल्पनिक गांव तुम्बाड़ में स्थापित है जो एक भारतीय लोक कथा से प्रेरित है। फिल्म का मुख्य विषय लालच और उसके दुष्परिणामों के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी में एक पौराणिक पात्र हस्तार का जिक्र होता है जो धन और अनाज का देवता था। वह माता देवी का पहला पुत्र था जिसने सारी संपत्ति चुराने की कोशिश की, लेकिन वह देवी के श्राप के कारण श्रापित हो गया। माता देवी ने उसे अनाज और सोने के खजाने को चुराने की अनुमति तो दी, पर उसे कभी पूजा नहीं जा सकता था। उसे इंसानी नजरों से छिपा कर रखा गया और जो भी उसे पाने की कोशिश करता उसे श्रापित हो जाना पड़ता। फिल्म के प्रमुख पात्र एक विनायक राव, फिल्म का मुख्य पात्र जो लालच में आकर हस्तोद के खजाने को पाना चाहता है। 2 सूरजा, विनायक का बेटा जो कहानी के अंत में अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है। 3 हस्तोद, धन और अनाज का देवता जिसने सोने को चुराया था और श्रापित हो गया। प्रथम अध्याय 1918। कहानी की शुरुआत होती है विनायक के बचपन से। उसकी मां एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा करती है जो एक पुरानी हवेली में रहता है। वह व्यक्ति हस्तोद के खजाने के बारे में जानता है। विनायक की मां उस खजाने को पाने के लिए उस व्यक्ति की सेवा करती है, लेकिन खजाना बहुत रहस्यमय और खतरनाक होता है और गांव वाले इसे एक श्रापित स्थान मानते हैं। विनायक की मां भी उस खजाने को ढूंढने के प्रयास में हतोत्साहित हो जाती है और विनायक को गांव छोड़ने का आदेश देती है। द्वितीय अध्याय 1920 के दशक में विनायक बड़ा हो जाता है और खजाने की खोज में वापस तुम्बाड़ लौटता है। वह जानता है कि हस्तोद का खजाना हवेली के नीचे स्थित है, लेकिन उसे पाने का एकमात्र तरीका यह है कि वह हस्तोद से बचकर खजाने तक पहुंचे। वह लालच में फंसकर हस्तोद से सोने के सिक्के पाने के लिए जादुई तरीके का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह कई बार हस्तोद से सोने के सिक्के निकालने का प्रयास करता है और सफल होता है। तृतीय अध्याय 1940 का दशक। विनायक का लालच और बढ़ता है और वह अपने बेटे सूरजा को भी इस काम में शामिल करता है। सूरजा को वह सिखाता है कि कैसे हस्तोद से सोने के सिक्के निकाले जाते हैं, लेकिन सूरजा भी लालच का शिकार हो जाता है। एक दिन जब विनायक और उसका बेटा दोनों खजाने के लिए जाते हैं, तो सूरजा का लालच उसे हस्तोद का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। अंत में विनायक को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। हस्तोद का सामना करते समय वह लालच के कारण अपनी जान गंवा देता है। उसकी मृत्यु एक प्रतीक है कि लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। सूरजा अपने पिता की गलतियों से सबक लेकर खजाने को छोड़ देता है और वापस चला जाता है। फिल्म का मुख्य संदेश। तुम्बाड़ फिल्म लालच के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करती है। विनायक का लालच उसे अंततः बर्बाद कर देता है। फिल्म यह भी दर्शाती है कि किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, लेकिन अंततः समय उन्हें सबक सिखा ही देता है।